परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के प्रवचनों का पाठ महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से प्रवचन संख्या 142 श्री दुर्गा देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप। धर्मानुरागिनी प्यारी जनता, इस समय के सत्संग में मैं ईश्वर की भक्ति किस तरह होती है, उसकी क्या विधि है कहूँगा। ईश्वर स्वरूप का ज्ञान जैसा गहन है, उसकी विधि भी वैसी ही गहन है। ईश्वर स्वरूप के बारे में 2 दिनों तक कहा जा चुका है, फिर भी आप को याद दिलाने के लिए कहा जाता है कि ईश्वर वह है जो आप चेतन आत्मा से पहचान सकते हैं। ईश्वर इंद्रियों के द्वारा पहचाना नहीं जाता। अपने देश में बहुत लोग रहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन इसी आंख से लोग करते हैं। श्री राम श्री कृष्ण के दर्शन इसी आंख से हुए। रामकृष्ण परमहंस को श्री काली के दर्शन इसी आंख से हुए। तो क्या ये ईश्वर के दर्शन नहीं है? जो गहन ज्ञान नहीं समझ सकते उनको समझना चाहिए कि राम कृष्ण विष्णु शिव दुर्गा आदि जितने रूप हुए तो क्या इतने 5-7 ईश्वर हैं? तो अवश्य समझेंगे कि ईश्वर 5-7 नहीं हो सकते, एक ही ईश्वर है। वैष्णव भगवान विष्णु को ईश्वर कहेंगे और सबको सेवक। दूसरे कहेंगे शिव ईश्वर और सब उनके सेवक। इसी तरह जो जिनके उपासक हैं उनको वे ईश्वर कहेंगे और सबको वे सेवक कहेंगे। इसी भाव में सांप्रदायिकता का भाव आता है। एक से कहा जाए कि जैसा आप अपने इष्ट के लिए कहते हैं वैसे ही दूसरे भी अपने इष्ट के लिए कहते हैं, लेकिन ठीक कौन है? सब अपने अपने इष्ट को बड़ा कहते हैं। इस प्रकार सांप्रदायिकता का खूब झगड़ा हुआ है। कुछ वर्ष पूर्व शैव और वैष्णवों में लड़ाई हुई। अंग्रेजों का समय था, वाक युद्ध ही नहीं शस्त्र भी खुल पड़े। मुकदमा हुआ, तय हुआ कि शिव दल बड़े हैं, प्राचीन है, इसलिए कुंभ के मेले में पहले शैव दल ही स्नान करे। इस सांप्रदायिकता के फेर में कितनी तकरार हुई ठिकाना नहीं। अपने देश में ही नहीं, ताजिया में भी झंझट हुआ। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में भी लड़ाई झगड़ा हुआ। लेकिन असलियत क्या है? मुझसे पूछो कि राम ईश्वर हैं, मैं कहूंगा हाँ। कृष्ण ईश्वर हैं, मैं कहूंगा हाँ। इसी तरह सभी के लिए मैं ईश्वर मंजूर करूंगा। तो पूछेंगे कि क्या अनेक ईश्वर मानते हैं? मैं कहूंगा नहीं, एक ही ईश्वर मानता हूं। एक ईश्वर ही सर्वव्यापक हैं। जितने रूप कहे गए उन सब रूपों में वही एक सर्वव्यापक है। रूप ईश्वर नहीं है, रूप ही। रूप की बड़ी मर्यादा को स्वामी तुलसीदास जी ने की दी, लेकिन यह भी कह दिया कि भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरऊ तन भूप, किए चरित पावन परमा प्राकृत नर अनुरूप, यथा अनेकन वेश धरि नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावई आपन होय न सोय। जैसे नाटककार
वेश धर धर कर वैसा ही काम दिखाता जैसा कि किसी ने पहले किया था, लेकिन वह स्वयं वह नहीं बन जाता। गीता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को बताती है। वह अध्यात्म तत्व सब में भरपूर है। श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा कि मेरा जो क्षेत्र है वही क्षेत्रज्ञ है। लोग इसका भी प्रचार करते हैं कि भगवान के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में कोई अंतर नहीं है, एक ही है। महाभारत पढ़कर देखिए, या उसके अंदर एक गीता और है जिसको अणु गीता कहते हैं, उसको भी पढ़िए। कहीं ऐसी बात नहीं है कि कहीं ऐसी बात नहीं है, फिर भी जोर देना कि उनके क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद नहीं है, उचित नहीं है। महाभारत में है कि क्षेत्रज्ञ जब प्राकृतिक गुणों से मुक्त हो जाता है, यानी निस्त्रय गुण हो जाता है, तब वही परमात्मा हो जाता है। वह जो क्षेत्रज्ञ आत्म तत्व है, तमाम एक ही एक है। चाहे सोने का मंदिर हो, चाहे शौचालय हो, देवालय हो, एक ही आकाश सर्वत्र है। उसी तरह सब शरीरों में एक ही आत्मा है। कठोपनिषद में कहा है कि वायुरथ को भुवनम प्रविष्टो रूपं रूपम प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है। जैसे गिलास के अंदर की हवा गिलास के रूप की होती है, उसी तरह सब भूतों के अंतर आत्म तत्व एक ही है। रूप रूप के अनुरूप उसका आकार होता है, लेकिन वह तत्व नहीं होता। कोई गिलास चांदी का, कोई सोने का, कोई कांच का होता है, सब में पानी पानी है। तत्व रूप में एक ही है, लेकिन बर्तन और पानी एक ही नहीं है। उसी तरह कोई भी शरीर हो, उसमें जो आत्मा है सब एक ही है, लेकिन शरीर और आत्मा एक ही नहीं है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धयः परम भाव म जानन्तो ममा अव्यक्त नुत्तमम। अबुद्धि अर्थात मूढ़ लोग मेरे श्रेष्ठ उत्तमोत्तम और अव्यक्त रूप को न जानकर मुझे अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं। शरीर व्यक्त है, परमात्मा अव्यक्त है। इस अव्यक्त तत्व को विचारो तो जो राम में है वही कृष्ण शरीर में है, वही देवी रूप में भी है। जब तक श्री कृष्ण क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ था, तब तक उसको कोई जलाया नहीं। लेकिन जब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र से निकल गया, तब अर्जुन ने उसका दाह किया। काली, दुर्गा, राम, कृष्ण सबके शरीर रूप को हटा दीजिए, तब जो बचता है वह एक ही एक रहता है। एक बूढ़े सत्संगी ने कहा था कि तुम सबको मिलाकर एक कर देते हो, लोगों को काली दुर्गा का उपासक बनाकर बकरा कटवाओगे,
मैंने कहा रूप को छोड़कर उसमें जो है उसको ग्रहण करो। और दुर्गा सप्तशती में तो दुर्गा को नाद रूपा कहा है। तो नादानुसंधान ही करो, नादानुसंधान करने वाला शाक्त है। हे देवी, आप शब्दात्मिका हैं। शब्द है आत्मा अर्थात स्वरूप, जिसकी वह हुई शब्दात्मिका। आत्मन के अनेक अर्थों में स्वरूप भी एक अर्थ है। आप अत्यंत निर्दोष ऋग और अजु के निधान हैं तथा उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले अथवा पदों के पाठ वाले साम के भी निधान निधि खजाना है। आप साक्षात त्रय देवी हैं। संसार की सृष्टि व धारण के निमित्त आप वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि जीविका रूप हैं तथा सभी लोगों की कठिन बाधाओं, विपत्तियों और दुखों को नाश करने वाली हैं। देवी के शब्दात्मिका होने से अभिप्राय मीमांसकों और वैयाकरणों ने शब्द को नित्य माना है। पतंजलि ने महाभाष्य में शब्द की परब्रह्म से समता दिखाई है। इसे मंत्र की व्याख्या में महाभाष्यकार पतंजलि मुनि ने कहा है कि शब्द रूपी महान देव मनुष्यों में आकर प्रविष्ट हुआ है, अर्थात परब्रह्म स्वरूप और अंतर्यामी रूप शब्द मनुष्यों में बैठ गया है। जो पुरुष व्याकरण शास्त्र के ज्ञान पूर्वक शब्दों को संस्कार के साथ व्यवहार में लाता है वह पाप रहित हो जाता है और इस अंतः प्रविष्ट शब्द ब्रह्म के साथ पूर्ण रूप से मिल जाता है। यही अंतर प्रविष्ट नित्य शब्द संपूर्ण जगदादि प्रपंच को विस्तारित करता है। यह शब्द रूप ब्रह्म आदि और अंत रहित है। यह अक्षर है अर्थात विकार शून्य है। यही जगत के रूप में भाषित होता है। इसी शब्द ब्रह्म से जगत की रचना होती है। इस विषय को महाव्याकरण भर्तृहरि ने वाक्पदीपीय के ब्रह्म कांड में कहा है। अवयव रहित, खंड रहित नित्य शब्द, जिसको व्याकरण स्फोट कहते हैं, संसार का आदि कारण है और ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म सत्ता सभी शब्दों का वाच्य है। वह स्फोट रूप वाचक शब्दों से भिन्न नहीं है। जो भेद दिख पड़ता है वह आवरण से या कल्पना से ही। जो पुरुष शब्द ब्रह्म को ठीक ठीक अवगत कर लेता है वह परब्रह्म को पाता है अर्थात उसमें अवस्थित होता है। हे देवी, आप उपर्युक्त शब्द ब्रह्म स्वरूपा हैं। शब्दात्मिका इस श्लोक में जो उद्गीत शब्द आया है इसका साधारण अर्थ ओंकार किया जा सकता है। श्री श्री देवी जी का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप जिसकी उपासना की जा सके शब्द को ही मानना पड़ता है। शब्द ब्रह्म के उपासक को परम शाक्त कहा जाए तो कुछ भी अनुचित नहीं है। पहले बिंदु तब नाद और नाद से शक्ति उत्पन्न होती है। चैतन्य रूपा परमा कला महेशानी शिवा नाद रूपा है। लोग कहा करते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, वचन से तो कह देते हैं लेकिन व्यवहार हो तब तो।
सो तो होता नहीं। केवल वचन में कहते हैं कोई शरीर बहुत सुंदर, कोई असुंदर, कोई बलवान, कोई बलहीन होता है। इसी तरह किसी का अंतःकरण बहुत बलवान और विकसित होता है, इसकी शक्ति को जिन्होंने अधिक जगा लिया उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यह शक्ति विद्याभ्यास, योगाभ्यास और सदाचार के पालन से जगती है। सदाचार के पालन के बिना विद्याभ्यास और योगाभ्यास कुछ नहीं। श्री कृष्ण को तो योगेश्वर ही कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। सगुण त्रैगुण संबंधी रूप, उसमें समझने में आने योग्य और नहीं आने योग्य कर्मों को देखकर मननशील को भी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। शिव अज सुख सनकादिक नारद जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, मोहन अंध किन्न केही केही को जग काम न चावन जेही। ब्रह्मा को मोह हुआ श्री कृष्ण के प्रति, तो उन्होंने उनकी गौ और ग्वाल बालों को छिपा लिया, भगवान ने अपने से बना लिया। ब्रह्मा को ज्ञान हुआ तो फिर सब वापस किया। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर कहे जाते हैं, उनका योग बल बचपन से ही विख्यात है। एक समय एक योगी उनके निकट आए, उन्होंने श्री कृष्ण से योग विद्या की प्रशंसा की और उनसे कहा कि तुम भी योग विद्या सीखो। भगवान ने कहा कि योग विद्या से क्या लाभ होता है। उन्होंने उनको एक तलवार देकर कहा कि इस तलवार से मेरे शरीर पर वार करो और देखो इसके प्रहार से मेरा शरीर नहीं कटेगा। श्री कृष्ण चंद्र ने उनके हाथ से तलवार लेकर उनके शरीर पर कई प्रहार किए, परंतु प्रत्येक वार वज्र के ऊपर प्रहार करने के समान तलवार की धार भोथी हो जाती और उनके शरीर का बाल भी बांका नहीं कर सकी। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने कहा कि अब आप इस तलवार का प्रहार मेरे शरीर पर कीजिए। इस पर योगी जी ने कहा कि तुम्हारा शरीर तो कोमल है, तलवार के आघात से वह कट जाएगा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप तो योगी हैं, यदि तलवार की चोट से मेरा शरीर कट जाएगा तो आप अपने योग बल से उसे जोड़ दीजिएगा। इस योगी ने तलवार लेकर श्री कृष्ण चंद्र के शरीर पर कई आघात किए, परंतु प्रत्येक बार तलवार श्री कृष्ण चंद्र जी के शरीर के वार पार ठीक हवा में प्रहार करने के समानांतर हो जाती, परंतु श्री कृष्ण चंद्र जी के शरीर पर तलवार के प्रहार का कोई चिन्ह भी नहीं पड़ा। इस प्रकार योगी राज ने कई बार तलवार चलाई, किंतु सभी प्रहार निष्फल हो गए। इस पर योगी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए और श्री कृष्ण चंद्र के योग बल की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। श्री कृष्ण चंद्र जी को बचपन से यह सिद्धि प्राप्त थी, वह अष्ट सिद्धियों में से है। इनकी शक्ति बड़े लोगों को देखने में आई, इसलिए उनको लोगों ने ईश्वर माना। इसी तरह से श्री राम आदि के शरीर के विषय में भी जानिए। श्री राम ने कहा कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा,
प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम के ही लगी रोवा। उस पंच भौतिक शरीर के अंदर में जो है उसको पहचानो जो नित्य है। जितने अनेक रूप हैं उनसे अनेक लीलाएं भगवान ने की, लेकिन ऐसा नहीं कहा कि यह शरीर ही रूप ही सब कुछ है, बल्कि श्री राम ने कहा यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस विषय 5 है, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द। इन 5 से बचो तो क्या बचता है विचारो। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी किसी ने नहीं कहा कि मेरे शरीर रूप को देख लिया हो गया, बल्कि सभी ने आत्म तत्व को पकड़ने कहा। जो इंद्रियों का विषय नहीं वह निर्विषय है, निर्विषय तत्व परमात्मा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन मुंगेर जिला अंतर्गत श्री संतमत सत्संग मंदिर पाटम में दिनांक 21/4/1959 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।